वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे लैम्डा फंक्शंस के ऊपर। समझिए लैम्डा फंक्शंस होते क्या है और उनका यूज़ कहाँ करना चाहिए। लैम्डा फंक्शन समझने से पहले आई होप आपको फंक्शंस आते होंगे। क्या मतलब आपको फंक्शंस नहीं आते, ऐसा मत बोलो यार, फंक्शंस आने चाहिए। बट चलो कोई ना, फंक्शंस की हम अलग वीडियो बना देंगे। बट अगर आपको फंक्शंस आते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हो। देखो लैम्डा फंक्शंस एक क्या होते हैं। लैम्डा फंक्शन एक स्मॉल अनोनिमस फंक्शन, अनोनिमस मतलब नेमलेस, इसका कोई नाम नहीं है, जो सिंगल लाइन में डिफाइंड हो लैम्डा कीवर्ड को यूज़ करके। ठीक है, अब इससे हम समझते गए हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक नॉर्मल फंक्शन समझते हैं, जो है दो नंबर्स को ऐड करने का। यहाँ पे हमने लिखा डेफ सम ए कॉमा बी। ये ए कॉमा बी हमारे पैरामीटर्स हैं, इनको हम आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। सम इसका नाम है फंक्शन का, और हमने करा रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, अब रिटर्न ए प्लस बी के बाद क्या हुआ, जब हमने इनको कॉल कर सम को कॉल करके वैल्यू पास करी 3 और 4, तो ए की जैसे यहाँ 3,4 है, यहाँ A,B है, तो ए पे ए की वैल्यू 3 होगी, बी की वैल्यू 4 होगी। दोनों को ऐड करा तो वैल्यू आई 7। कोड रन करा, हाँ आंसर आ रहा 7। चलो ठीक है, अगर हम इसको 5 करते तो क्या आता, 9 आता। हाँ सही है, बिल्कुल बढ़िया। बट तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें इतना सम करने के लिए फंक्शंस बनाना ज़रूरी था ये डेफ लिख के? कई बार नहीं, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें फंक्शन बनाना हो। इसका एक और शॉर्टकट तरीका है और वैलिड तरीका है, जिसको हम कहते हैं लैम्डा फंक्शन। अब लैम्डा फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, जैसे लिखा है एक अनोनिमस फंक्शन, मतलब इस फंक्शन का खुद का वैसे कोई नाम नहीं है और ये सिंगल लाइन में ही डिफाइंड होगा लैम्डा कीवर्ड को यूज़ करके। तो हम इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, लैम्डा आर्ग्यूमेंट और एक्सप्रेशन। ठीक है, पहले आएगा लैम्डा, फिर उसके बाद हमें लिखना आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, तुम्हारे पैरामीटर, यही पैरामीटर A,B जो भी है। ठीक है, ये पैरामीटर देख रहे हो ना, A,B, ये होता है पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट। और उसके बाद आता है एक्सप्रेशन, और तुम्हें ये दो बिंदियाँ जो देख रहे हो ना तुम, इनको लगा के सेट को बांटना पड़ता है। ठीक है, एक्सप्रेशन होता है जो भी हम करवा रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे A+B कराया तो यहाँ पे हमें A+B लिखना है। यहाँ आपको रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये डायरेक्टली वैल्यू रिटर्न ही करती है। ठीक है, उसकी कोई टेंशन लेनी नहीं है। अब हम इस दो नंबर को ऐड करने वाला फंक्शन को लैम्डा में कैसे बनाएंगे, आओ देखते हैं। यहाँ आया लैम्डा फंक्शन, हमने एक वेरिएबल लिया x, इसके अंदर स्टोर कर दिया, क्योंकि रिटर्न करेगा, कोई वैल्यू चीज़ रिटर्न करेगी तो कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। यहाँ हम x सेलेक्ट करके कर लेते हैं, बट यहाँ पे मैंने वो नहीं करा। ठीक है, पर यहाँ पे मैं x सेलेक्ट करके कर रहा हूँ। यहाँ इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है, इसलिए हम सिर्फ लैम्डा फंक्शन लिखेंगे। तभी तो लिखा था अनोनिमस फंक्शन, कोई नाम नहीं है इसका, सिर्फ एक लैम्डा कीवर्ड से ही स्टार्ट होता है, लैम्डा A,B। ठीक है, A,B हो गए हमारे पैरामीटर, जैसे यहाँ थे A,B, तो वैसे यहाँ पैरामीटर हो गए A,B। अब यहाँ हमने कर दिया अपना एक्सप्रेशन, जैसे यहाँ लिखा था रिटर्न A+B, यहाँ आपको रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये दो बिंदियाँ डाल के आप उसके बाद लिख सकते हो A+B डायरेक्ट। अब अगर मैं यहाँ पे x के अंदर ये 3 और 4 वैल्यू पास करूँ, तो इसका मतलब A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 4, तो A+B इतना हुआ 7। अगर यहाँ पे 5 करूँ तो क्या होगा, हाँ ठीक है, नहीं ठीक है। चलो एक हम खुद फंक्शन कोड बनाते हैं। अब हम बनाएंगे खुद से एक और फंक्शन, लेट कर लेते हैं हम एक लैम्डा फंक्शन। अब यहाँ पे हम 3 वैल्यू लेते हैं, A,B, C, और एक्सप्रेशन करवाएंगे यहाँ पे A+B+C। ठीक है, अब यहाँ पे कर देते हैं हम इसको, हम x = कर लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा रिटर्न होती है, याद रखना, एक्सप्रेशन हमेशा रिटर्न होगा। तो हम इसको स्टोर कर लेते हैं y में, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं प्रिंट। अब हमें पहले वैल्यू पास भी तो करनी पड़ेगी, तो y में हम पास करेंगे A,B, C। ठीक है, यही पास करेंगे, नहीं चेक करा था मैं तुम्हें, गलत बताया, 4, 5, 6। अब हम इसको ऐड करेंगे तो इसका सम आया 15। क्या 15 होता है, बताओ बताओ, क्या सही है? हाँ सही है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा लैम्डा फंक्शन। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए तुम लैम्डा फंक्शन बना सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुमने लैम्डा फंक्शन बनाया तो इसके अंदर ही तुम कंपैरिजन भी करने लग गए, ग्रेटेस्ट ऑफ 3 वाला, और ये सब नहीं चलता। एक ही एक्सप्रेशन होनी चाहिए छोटी सी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि तुम पूरे ही फंक्शंस को खींचने, फंक्शन मान के कुछ भी करने लग गए इसके अंदर। तभी लिखा है एक स्मॉल फंक्शन जो सिंगल लाइन डेफिनेशन हो। ठीक है, तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।